अति उतंग जल निधि बहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना, चौहट हट सुबट बीथि चारुपुर बहुविधि बना। गजबाजी खचर निकर पदचर, रथ बरूथिन को गनय। बहुरूप निशिचर जूथ अति बल, सेन बरनत नहीं बनय। वन वाग उपवन वाटिका सर, कूप वापी सोहहि। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि। कहुमाल देह विशाल शैल, समान अति बल गरजहि। नाना अखारेन भीरहि बहुविधि, एक एकन तरजहि। करि जतन भट कोटिन विकट तन, नगर चहुदिस रक्षहि। कहु महिष मानुष धेनु खर अज, खल निशाचर भक्षहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी, कथा कछु एक है कहीं। रघुवीर सर तीरथ शरीरनि, त्यागी गति पै हैं सही। तो इस प्रकार से तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में लंका का वर्णन किया है कि लंका किस प्रकार थी। पुर रखवारे देखि बहु, कपि मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरऊं, निशि नगर करऊं पैसार। बोले सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय। अब आइए इसको हम हिंदी में समझते हैं कि हिंदी में इनका अर्थ क्या है। तो लंका का वर्णन तुलसीदास महाराज किस प्रकार से करते हैं। वो लिखते हैं कि वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे अर्थात चारदीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती है। वन, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोहे लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर के चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों और गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़े में ही कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पाएंगे। बोले सियावर रामचंद्र की जय।